नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि लोकमत कोणाला मध्ये आपण आढावा घेणार आहोत मुंबई उत्तर मध्य या मतदारसंघाचा। 2014च्या निवडणुकीत मुंबई उत्तर मध्यमध्ये बीजेपीतून पूनम महाजन आणि काँग्रेसमधून प्रिया दत्त या उभ्या राहिल्या होत्या, ज्याच्यामध्ये पूनम महाजनने बाजी मारली होती। पण या निवडणुकीत कोण जिंकेल, लोकांचा कौल कुणाकडे असेल, आपल्याबरोबर काही रहिवासी आहेत, आपण त्यांचं मत जाणून घेऊ की त्यांचं काय म्हणणं आहे। मला सांग की भाजप सरकार जी कामं आहेत त्यांनी केलेली आहेत, तुम्ही खुश आहात का? हो, डेफिनेटली 100%। कारण की ते काम चुपचाप करतात आणि काय कुछ भी भेदभाव के बगैर, करप्शन बगैर अभी जो भी काम बोलो सब कुछ हो जाता है, सब ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें कुछ किसको बीच में एजेंट की ज़रूरत ही नहीं। तो एक बड़ी सुविधा हो गई है लाइसेंस लेने के लिए, कुछ भी करो आप ऑनलाइन, आपको सब हो जाए। इवन वोटिंग आप इलेक्टोरल रोल में एंट्री करने के लिए सीधा ऑनलाइन कर देना। तो पहला क्या था, सबको पैसा दे के आगे बढ़ने का, सब किसने क्यों दे के मतलब, और प्लस टाइम पे नहीं हो रहा था, हैरान हो रहे थे आदमी, वो बड़ी बात है। तो वो सब चीज़ अभी मुक्त हो गए अपन, और बहुत अच्छी काम हो रहे हैं सब, और आगे की उम्मीद अच्छी है। आमचं एक कहचं आहे की आज जे पण काय नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानवर स्ट्राईक घेतले आहेत ते आज काँग्रेसच्या राज्यात झाले नाही आहेत आणि मोदींनी स्वतःला ते करून दाखवलेले आहे। आज जनता त्यांच्यावर खुश आहे आणि याच्या पुढे खुश रहेल। आणखी 5 वर्ष नरेंद्र मोदीला नक्की देणार। जी देखो, देश में तो नरेंद्र मोदी काम कर ही रहे प्रधानमंत्री के तौर पे। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूँ विकास की, तो हमने प्रिया दत्त जी का भी 5 साल देखा है और पूनम महाजन जी का भी लगभग 5 साल देख रहे हैं। प्रिया दत्त जी कभी दिखती नहीं थी, ऑफिस पे मिलती नहीं थी, 75% लोगों को उनका ऑफिस नहीं मालूम था। पूनम महाजन जी का ऑफिस अगर हमें कभी भी जाना है तो वो अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है तो उनके लोग हैं जो काम करते हैं। जहाँ तक खुश होने की बात है तो जो भाजपा प्रेमी है वो तो खुशी होंगे, क्योंकि वो अपने उनके काम गिनाएंगे कि उन्होंने ये काम किए हैं। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि वो जब खासदार थी तो उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। अगर उनकी जनता उनको चाहने वाले लोगों से पूछेंगे तो वो खुश होंगे, वो कहेंगे कि हाँ उन्होंने काम किया। पूनम महाजन जी ने अप्रॉक्सीमेटली 1800 टॉयलेट्स निर्माण किए हैं अपने क्षेत्र में। उन्होंने जब मेट्रो का काम चल रहा था तो बहुत सारी ट्री की कटिंग्स हुई थी, तो उसके बदले में उन्होंने कम से कम 10,000 झाड़ लगाए हैं। तो बीजेपी जो है वो पूरा का पूरा काम पे फोकस कर रही है। अभी उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, एयरपोर्ट लैंड पे जो बहुत सारे लोग रह रहे थे, जो कि कांग्रेस के एमएलए का क्षेत्र है, जो 15 साल से नसीम खान जी उनको सिर्फ वादा कर रहे थे पर उनको घर नहीं दिला रहे थे। पूनम महाजन जी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को इन्वॉल्व करके अपने हाथों से उनको चाबियां बांटी है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि एयरपोर्ट का काम चाबियां अभी बांटी गई है, लेकिन बन के बहुत पहले वो तैयार थी। उसका विरोध उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया था। हमारे यहाँ के घाटकोपर के जो गृह निर्माण मंत्री हैं प्रकाश मेहता जी ने वहाँ पे पाइपलाइन के लोगों को कस्में दी थी, आश्वासन दिया था, वहाँ पे घर दिया जाएगा। और बहुत लोग बोलते हैं हम मुसलमान विरोधी है, तो ऐसे कई सारे झोपड़े थे जो कि टूट रहे थे, पर पूनम महाजन जी वहाँ स्टैंड ली और वो माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे घर दिलाने का उन्होंने वादा किया, जो कि प्रिया दत्त से आज तक वो सब काम हुआ नहीं है। आपको अगर देखना है कि भ्रष्टाचार तो छोड़िए, छल कैसा किया जाता है, अगर उसको देखना है तो आप तानसा पाइपलाइन, विद्याविहार के देखिए, घाटकोपर के देखिए, कुर्ला के देखिए, वहाँ के लोगों के साथ कैसा छलावा किया गया है। ये कहते हैं ना झूठ बोलो सरकार, तो ये झूठ बोलने वाली भाषाएं हैं और झूठ बोल के ही लोगों को गुमराह करके सिर्फ पेपर पे, सिर्फ वीडियो में, सिर्फ प्रचार में ये दिखावा किया जाता है। ये जितने भी प्रकल्प आप देख रहे हैं, ये प्रकल्प 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये प्लान किया हुआ था, ये प्लान किया हुआ सारे प्रोजेक्ट है, सिर्फ उस पर नारियल फोड़े गए हैं, उसको आगे बढ़ाया गया है और वो काम किया गया है। भाई साहब ने बोला प्रिया दत्त को पर्सनली कुछ नहीं, लेकिन रिजल्ट किया ये बोलते खाली नारियल फोड़ के रख दिया, लेकिन अल्टीमेटम तो कभी आता नहीं है। अपने को रिजल्ट चाहिए, वो काम होने कंप्लीट ही होने चाहिए। जैसा कभी पश्चिम सागर में कलेक्टर्स कॉलोनी में कलेक्टर्स का लैंड है, उसके लिए बहुत खो रही है। प्लस रिजल्ट की मांग, यही जो आप कह रहे हैं उस समय रिजल्ट क्या, यही हम अब कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या। आज आप बताइए रिजल्ट आपके पास क्या है। आज आप देखिए कलेक्टर्स लैंड पश्चिम सागर में है, उसमें इतने सालों से बेचारे सब मर रहे थे, घर पे पैसा देने के बाद भी अपना खुद का नहीं बोला जाता था। अब इसके हाथ के 15% तक लेके आई है, बढ़ के अब कर रहे हैं। देखो तो ये रिजल्ट है। सुनो, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पेपर पे काम किया और उसका फंड लेके उसका भ्रष्टाचार किया। हमारी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप देखो तो मोनोरेल, मेट्रो, ब्रिजेस सबके काम चालू है। ठीक है, 5 साल 6 साल आपको ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। कांग्रेस के सीएम थे तो 4 साल 3 साल 2 साल में एक बार मुंबई आते थे, क्योंकि मुंबई का वोट बेस कम है, तो मुंबई में इतना इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, चाहे चुनाव का प्रचार हो चाहे काम हो, एक बहुत बड़ा राज्य है, इस राज्य में बहुत सारे जिले हैं।
आप कहेंगे मुंबई पे फोकस किया तो सिर्फ मुंबई के लोग खुश होंगे तो पूरा महाराष्ट्र कब खुश होगा? पूरे महाराष्ट्र को देखना है। ये सरकार सिर्फ मुंबई की नहीं है। ये जो एक सेकंड मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार जो सरकार है हमारी राज्य सरकार, ये पूरे महाराष्ट्र की है। पहले आपको ये देखना होगा कि पूरे महाराष्ट्र का क्या काम हो रहा है। आज बीएमसी यहाँ पे देखिए, बीएमसी बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के पास है, बीजेपी के पास है। राज्य सरकार शिवसेना बीजेपी के पास है। केंद्र सरकार शिवसेना बीजेपी के पास है। भ्रष्टाचार नहीं हुए, पुल नहीं टूटे, उसमें अधिकारी नहीं पकड़े गए, क्या खड्डे रोड पे नहीं मिलते हैं? इसके पहले खड्डे रोड पे नहीं मिले, अभी रोड पे खड्डे नहीं। अब बरसात में सारी चीज़ें दिखेंगी, जब बरसात आएगा उस समय सारी चीजें दिखाई देंगी। सुनिए, इसके बाद बीएमसी आज इनके पास है और रास्ता अभी तक वैसा मैं आपको बताता हूँ, जब से बीजेपी सरकार, अभी कुर्ला टर्मिनस पे रास्ता दिखा सकता हूँ, जहाँ पे कुर्ला टर्मिनस के रास्ते आज भी टूटे हुए हैं। मैं बताता हूँ, एक बात तो है, 50 साल आपका क्या किया, तभी क्या था रोड? बीजेपी से उम्मीद अगर हम अगर बीजेपी से उम्मीद 100% की न रखे तो आप भी कांग्रेस से उम्मीद 100% की न रखे। हमने 60 साल हमने कोई अपनी बात करता है। हमने 60 साल कांग्रेस को दिया, 60 साल कांग्रेस को दिया। आप हमें 10 साल देके दिए, 4 साल में तो हमने रिजल्ट दिया। और एक चीज मैं बताऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात, जब से बीजेपी सरकार आई है, ना मनसे ने कोई झगड़ा किया, ना कोई किसान का बड़ा आंदोलन निकला है, ना हजारे अनशन पे बैठे। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी स्टेबल सरकार देवेंद्र फडणवीस जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला रहे हैं। ना किसी उत्तर भारतीय को परेशानी हुई, ना किसी गुजराती को परेशानी हुई। आपका क्या कहना है? मैडम जी, यहाँ पे चर्चा हो रही है गटर नाले, जो कि ये न तो नगर पालिका का चुनाव है, न तो विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। अपने को दिल्ली देखना है, जो दिल्ली के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपनी चर्चा हो रही है। आज ऐसे स्थिति पे पहुंचे हैं कि पहले अमेरिका से बात करने को डरते थे, हमारे पंतप्रधान चुप बैठते थे। आज तो यहाँ अमेरिका से फोन आ रहा है कि आपके यहाँ क्या हुआ। और ऐसा कोई केंद्र सरकार आज 60-70 साल के अंदर नहीं आया जहाँ पे कि बाहर के लोग आके यहाँ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चर्चे में लाके चर्चा लेके साथ में बैठ के पूछ नहीं रहे। हर चीज़ के आज मिशन ऐसे पूरे वर्ल्ड में रॉकेट वगैरह लॉन्च हो रहा है, जो हो रहा है अपने इंडिया से हो रहा है। और जो आज 70 साल में नहीं हुआ वो इस प्रधानमंत्री ने किया। मुझे मोदी जी दिख रहे हैं। जब भाजपा सरकार ने नोटबंदी का किया था, नोटबंदी, जीएसटी हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या आपको लगता है कि वो सही था या गलत? वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड भी करता हूँ। जो भाई साहब ने पहला कहा कि आपकी जो इमेज है, अभी जो मैं जाता हूँ बाहर, उन लोग रिस्पेक्ट इतना मुझे देते हैं जो पहला 5 साल पहले नहीं मिल रहा था। राधा उन लोग अपने को फेंक देते थे, इंडियंस हो कचरे जैसा बांधते रहे। अभी बहुत मान मिल रहा है। अभी आप नोटबंदी की बात करते हो, इसमें पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इफेक्ट गिर गया है। और 1 साल तो उन लोग आतंकवादी सब बंद हो गए, क्योंकि उसको पैसा नहीं था आतंकवादी को, वो पत्थर। मैं बोलता हूँ, देखिए मैं बोलता हूँ, एक मिनट, अगर मोदी जी को वोट लेना होता ना, वोट, तो वो नोट बंद नहीं करते। उन्होंने जीएसटी लाया, उनको पता था इससे बहुत लोग नाराज हो गए, लेकिन देश की जनता यही जीएसटी का विरोध किसने किया था, ये सारी जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं। ये पहले आप वो देखिए। दूसरी बात, मैं इसके पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि मुद्दे तो बहुत सारे थे बीजेपी के पास। राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा कहाँ है? 5 साल में आप अगर मंदिर नहीं बना सकते हो, कांग्रेस रोक रही है, कांग्रेस रोकना, आप अगर पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, आप अगर दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो आप कांग्रेस से लड़के मंदिर नहीं बना सकते। आपकी सरकार है, मंदिर बनाना है, वो कांग्रेस लड़ रही है। हम मानते हैं मंदिर बनाना एक मुद्दा नहीं है, एक विश्वास है, एक फेथ है, एक रिलीजन है, वो मुद्दा कभी नहीं होता है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को लड़ के दिखा रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं, हम भी चाहते हैं देश में लड़ाई है, ये जो दहशत है ये होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, इससे ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चाइना के लिए क्या किया तुमने? इसके पहले सुन लीजिए, चाइना के प्रोडक्ट इतने सारे, सुनिए, सुनिए, चाइना ने क्या किया है? चाइना के ऊपर क्यों नहीं, आज तक आपने चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोला? चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार क्यों नहीं किया? चाइना की चीजें क्यों बंद नहीं की? आज भी उससे बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में आज गौ हत्या की बातें तो हो रही है। लेकिन अगर हम देखा जाए एक्सपोर्ट, हम बात कर रहे हैं ये जो कदम उठाए हैं भाजपा सरकार ने, उस पर आपका क्या कहना है? उसके मैं बोलता हूँ। और ऐसा है कि मैं जैसे बोला ना आपको, अगर उनको वोट लेना होता तो वो ये सब काम नहीं करते। उनको देश का भविष्य सुधारना था, जो 40 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। मोदी जी ने रिस्क लेके, जो भ्रष्टाचार की बात है, वो 12, 15 साल, 16 साल सीएम थे, तभी पैसा बना सकते थे। जो आदमी 12-16 साल में पैसा नहीं बनाया अपने लिए, खाली देश का रक्षा के लिए देखा और देश के लिए देखा, वो भी पीएम में कहे के लिए क्या गरज है उसको? वो तो सबसे शुद्ध आदमी बोलेगा तो मोदी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पहली बात देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि जैसे बोल रहे हैं कि आपने नोटबंदी किया, नोटबंदी किस लिए किया गया था?
काले धन की जानकारी मिलेगी, काला धन कितना छुपा हुआ बाहर आएगा, कहाँ है उसका हिसाब है। एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। काला धन जी, जवाब तो हम सरकार से मांग रहे हैं। लोग देखिए, जो जिसको चाहते आज केंद्र में तीन जगह पे जनता ने रिजल्ट दे दिया है। आपने देखा रहेगा, राजस्थान मतलब 3 राज्यों में रिजल्ट मिला हुआ है, आगे भी रिजल्ट मिलेगा। हमारे लिए न हम तो ये कहेंगे कि पार्टी का हम कोई विरोध नहीं करते, सरकार का हम कोई विरोध नहीं करते, सरकार के नीतियों का हम विरोध करेंगे। जो गलत होगा उसको गलत बोलना चाहिए। मैं ये कहूँगा, कांग्रेस सरकार ने भी काम किए हैं। कांग्रेस सरकार को किसने चुना था? जनता ने चुना था। 10 साल कांग्रेस सरकार, 60 साल कांग्रेस सरकार को जनता ने चुना था। जनता ने उसका जवाब दिया। सरकार चेंज की, सुनिए, सरकार चेंज की। अब 4 साल नहीं, आपको 5 साल पूरा मौका मिला। क्या क्या हुए काम? ऐसा तो कोई सरकार, कांग्रेस ने भी, जो डेब्ट थे ये लोग सब डेब्ट छोड़ के गए। ऑयल का इतना पैसा लगा, मोदी को कुछ मौका ही नहीं मिला कुछ करने का आगे, क्योंकि जो पैसा चुकाने का था बाहर, इतना पैसा था। अभी आज वर्ल्ड बैंक में लोन जरा भी नहीं है 3 साल से। क्यों? आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कौन बेहतर पीएम हो सकता है देश के लिए और क्यों? एक ही है कैंडिडेट, और तो कोई है ही नहीं। मुझे आप बताओ, एक मिनट, मैं बोलता हूं, कौन हो सकता है प्रधानमंत्री और क्यों? मुझे एकदम सिंपल जवाब चाहिए। हमारे तो मोदी जी है भाई, विपक्ष का कौन है बता दो। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी है। जो एक सीट पे लड़ नहीं सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या पीएम बनेगा? सीट केरला में जाके लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी से इतना डर गए हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, कि जो है कि मायावती है, अखिलेश यादव है। हमको खाली मोदी जे जो भ्रष्टाचार विरोध आहे। बघू शकतो इकडे समिश्र रिॲक्शन्स मिळाले आहेत, कुणाला मोदी हवे तर कुणाला गांधी। आता आपल्याला कळेलच की निवडणूक जेव्हा मतदान येईल, जेव्हा काउंटिंग होतील तेव्हा आपल्याला कळेल। अशाच काही व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत.com। नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी, पंतप्रधान पदाच्या लढाई कोण मारणार बाजी? देशात आले का अच्छे दिन? की जनता झाली महागाईने दीप? नोटाबंदीमुळे थांबला का भ्रष्टाचार? यशस्वी झाला का देशाचा चौकीदार? कसं केले आपल्या खासदाराने काम? कोणाला कराल यावेळी मतदान? राज्यभरातून या प्रश्नांची उत्तरं घेऊन आम्ही येतोय लोकमत कोणाला या व्हिडिओ सिरीज मधून।